आमिल साहब अस्सलाम वालेकुम। मेरा आज का सवाल है कि किसी गांव में एक जादूगर आता है और वो किसी के पैसे डबल कर देता है। बाद में कुछ और लोग आते हैं जो कि उन सब से वो कहता है कि कुछ मतलब अपने घर का सोना वगैरह लेकर आए या फिर कोई और मतलब पैसे और लेकर आए। तो जब वो सब कुछ लेकर आते हैं तो वो उन सब को पैसे या सोना वगैरह डबल करके खुद वहाँ से चला जाता है, जबकि लोग हंसी खुशी अपने घर को आ जाते हैं। और आकर जब वो घर में तकरीबन 2 ढाई घंटे या 3 घंटे बाद चेक करते हैं तो वो जो पैसे उन्होंने मतलब वो डबल किए हुए थे वो कागज़ बन जाते हैं और वो जो सोना था वो कंकर बन जाते हैं। ऐसा एक वाक़या किसी गांव में पेश आया था, इसलिए मैं ये सवाल आपसे कर रहा हूँ। तो ये वो मतलब जादूगर ने ये सब कुछ कैसे किया? ये बात जो है ना वो हमारी समझ में नहीं आ रही कि उसके पास ऐसा कौन सा इल्म था जिससे उसने लोगों की आंखों में धूल झोंक दी, जो कि पैसे वाकई में रियल में ही डबल हुए थे। लेकिन बाद में फिर ऐसा क्या हो गया कि वो पैसे जो थे वो कागज़ बन गए। तो प्लीज़ रहनुमाई कीजिए, हमारे जो मतलब लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो ये सुनना चाहते हैं कि आखिरकार उस जादूगर ने ऐसा क्यों किया। अगर आपके पास इस तरह का कोई वाक़या है तो प्लीज़ हमारे साथ शेयर कीजिए, बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया। जी जी, हमारी गली में ही वाक़या हुआ था। हमारे दोस्त हैं, उसके पास बाबा आया, बड़ा चोगा पहनकर। एक उसके पास ना थैला नुमा कोई चीज़ थी, जिस तरह वो नहीं होता स्पेरा। स्पेरे के पास जो होता है ना पीछे गुडली सी होती है, वो जो कंधे को डाल लेते हैं, वो मिलने आया। दाढ़ी थी बाबे की सफ़ेद। ये था कीदतमंद बंदा। इसने सलामत वाली बाबा जी बैठ जाओ बेटा, मैं तो फ़कीर नहीं हूँ, मांगने वाला नहीं हूँ, बस मैंने आपके घर पे निगाह डाली थी, लगता था आप बहुत परेशान हैं, चलो आपके लिए दुआ करने आओ। तो सीधी बात है, आज दुनिया में परेशान कौन नहीं है? अमीर भी परेशान है, गरीब भी परेशान है, हर बंदे को टेंशन है। कोई बेरोज़गार है, कोई बकरूज़ है, कोई बीमार है तो कोई तंग दस्त है, कोई बे औलाद है तो कोई औलाद के होने पर भी मुसीबत का गिरफ्तार है। औलाद तंग करती है, नाफरमान निकली औलाद, किसी की शादी नहीं हो रही। दुनिया में हर बंदा किसी न किसी मुसीबत में ज़रूर परेशान है। अब उसने बिठा लिया, बड़ी पानी पियेंगे ना बेटा, मैं तो नहीं खाता पीता, बस आपको मैं चाहता हूँ कुछ दे दूँ। ये बड़ा खुश हुआ जी, पापा जी अब खुद आए चल कर दे दे के लिए, चलो दे दे। तो बेटा कोई लाल नोट है 100 रुपये वाला? जी पापा जी बिल्कुल है, बिल्कुल है। एकदम से जेब डाला, हाथ उसने निकाला, लाल नोट निकला। बाबा ने वो मंत्र शंत्र पढ़ा और उसकी निगाहों को बंदिश में डाला, यूँ फेरा उसने, वो नोट बन गया 500 वाला। ठीक है, अब ये हैरान के बैठे उठाए, ना को गाहक गया, ना को गाहक आया, ना को मेहनत किए, लाल नोट 500 वाला हो गया। बेटा देखो ये तुम्हारे लिए बनाए ताकि तुम्हारा घर का मसला हल हो जाए, तुम्हारी परेशानी, तुम्हारी गुर्बत ख़त्म हो जाए। अब ये होता है तरीका अंदाज कार्रवाई करने का ना, वारदात करने का। अब वो बंदा लालची में आ गया, पापा जी 2-3 नोट में बस और भी है ही कर दो। बेटा कोई बात, बेको सा लालची हूँ। अच्छा यहाँ पे एक पॉइंट है, जो बंदा, जब बाबा दूसरों को लाल नोट के, हरे नोट, 500 वाले नीले नोट, ब्लू नोट, 1000 वाले या 5000 वाले नोट बना के दे सकता है, तो बंदा धक्के क्यों खा रहा है? पापा जी 5-10 नोट लें डेली के, 100 नोट वाले को वो करे 5000 वाले, ज़िंदगी पर ऐश करे, बनाए कोठी, बंगला ले, कार ले, बाइक ले, अपनी ऐश करें। क्यों धूप में गर्मी में जूता टूटा पहना हुआ है धक्के खा रहा है? ये सिर्फ होती है आंखों को बंदिश करने की एक पढ़ाई, उसके ज़रिए से इसकी नज़र बंद हो जाती है। बहरहाल उस बाबे ने ना उस बंदे के 4-5 नोट और लाल को हरा कर दिया, ग्रीन कर दिया, 500 वाले बन गए। इसको तो और बाबा जी कहते जी अगर 500 नोट है तो सर मैं 5000 में कर दूंगा। और जी सच में, चलो करके दिखाओ। इसने लालच में आके वो 500 का नोट दिया, बाबा जी मंत्र शंत्र पढ़ा, वो नोट 5000 का बन गया। अच्छा कमाल यहाँ होता है कि एक बंदा देखे ना उस नोट को, 2.5 मिनट तक देखे, वो नोट दोबारा बैक शक्ल में अपनी असल हालत में आ जाता होता है। ये अभी अल्लाह ना करे किसी भी इंसान के साथ ये प्रैक्टिकल हो तो ढाया इलम कहलाता है। ढाया इलम कहता है 2.5 मिनट का होता है।
या 2.5 घंटे का होता है। ठीक है, कभी भी इन 9 सरबाजों की बातों में मत आना, वरना अपना जेवर, अपना बाइक, अपने पैसे, बाउंड वगैरह, नकदी सब कुछ गवा बैठोगे। बाबा ने कहा जी ठीक है जी, नोट कर देता हूँ। उसने 5 नोट कर दिए होंगे, 4 या 5 नोट किए, 5-5 हज़ार वाले। ये तो फूले ना समाए, मेरी दुकान दर्जी की है, मैं तो बस फारिग होता हूँ तो लो जी ये काम सही है, मेरे तो वारे नहीं आ रहे। एक दिन में 25,000 बन गया मेरा। अब बाबे ने देखा ये मेरे जाल फंस चुका है, उसने अपना अंदाज चेंज किया। बेटा अगर कुछ जेवर होता ना, जेवर वगैरह भी, वो भी डबल हो जाता है, वो भी सिर्फ आपके लिए है ताकि आपकी गुर्बत ख़त्म हो जाए। लोगों से कर्ज मांगोगे, उधार मांगोगे। अच्छा कुदरती बात है, उस बच्चे की शादी को कुछ माह हुए थे और छोटे भाई की शादी को भी इसके साथ ही हुई थी। उसने कहा इससे वो तो पड़ा हुआ, मेरी वाइफ का पड़ा हुआ, मेरी छोटी भाभी को पड़ा हुआ, मैं भी ले आया। उसने जाकर अपनी वालदा मोहतरमा को बताया। वालदा मोहतरमा दिखरी लालची, उसने कहा लो नहीं बेटा, ये तो 5-5 हज़ार का नोट, 25,000 एक दिन में, हाँ यहाँ से वो जल्दी 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 से वो लेके आ। उसने अपनी छोटी बहू का, बड़ी बहू का 8-8.5 तोला सोना, जेवर, कांटे जो था ना। अब इंसान लालची हो तो वो कहते 500 नोट तो क्या, 1000 वाला नोट तो क्या, 100 वाला नोट तो क्या, 1 रुपये का नोट भी अगर चेंज हो सकता है तो करना चाहिए। उसने सारे न वो तरवाए जेवरात, बहू के दोनों के, जो रखा था उठा के दे दिया। बाबा का तो कमाल हो गया, बाबा अंदर अंदर से वो खुश हो रहा है। बाबा ने शू शू करते हुए गुठली में उसको अंदर किया और अपनी गुठली से कोई और चीज़ निकाल के ना, बेटा आंखें बंद कर लो, अभी तुम्हारी आंखों के सामने सब कुछ क्लियर हो जाएगा। छोक मारी, उन्हें वो असल जेवर गुदली में संभाल लिया, उन गुदली से कोई पोटली निकाली, आंखों सामने रख दी। बेटा देखो ये रख दिया मैंने, लेकिन ये जेवर सॉलिड होता है, ठोस होता है, कागज़ नहीं है, इसको लगते हैं 2.5 दिन। ठीक है ना, मैं लालची बंदा नहीं हूँ। ये मेरा एड्रेस है, मैं आया हूँ खानेवाल से, कबीर वाले के पास से मेरा दरबार है। अगर वो लालची बंदा होता ना, या 2 नंबर बंदा होता तो मैं अपना एड्रेस ना देता। अपना एड्रेस दे के जाना, मेरा नाम ये है। उसने अपना नाम भी गलत बता दिया, जो मशहूर तो बता दिया, जो असल नाम बताया नहीं, दरबार का नाम बता दिया। बहरहाल उसने ना वो जेवर लिया और उसको पकड़ा दी को पोटली के 2.5 दिन के बाद खोलेंगे तो, या 2.5 घंटे बाद खोलेंगे तो ये डबल हो चुका होगा। अब इसने उसको पानी पिलाया, चाय पिलाई, खाना भी खिलाया और रक्षा भी करवा के दिया। रक्षा लेकर आया दुकान में, बाबा जी बैठे हैं आप जाएँ। हमका बहुत शुक्रिया, हम किसी को बताएंगे भी नहीं। अब ये लालच में बंदा होता ना, किसी को गाइड भी नहीं करता, किसी से शेयर भी नहीं करता कि मेरा जो नोट डबल हुआ, सोना डबल हुआ तो ये किसी और का क्यों हो जाए। अस्तगफिरुल्लाहिल अज़ीम। हिर्स, लालच इतना होता है मुसलमानों में, इंसानों में, कि तौबा, कि मेरा बच्चा पढ़ने में लायक है तो दूसरा बच्चा फेल हो जाए, वो लायक क्यों हो जाए। अल्लाह अकबर। मेरे पास मोटरसाइकिल है, अगले बंदे पर साइकिल ही रहे, वो बाइक क्यों खरीद ले। मेरा मकान अच्छा बना हुआ है, इसका मकान कच्चा है तो कच्चा ही रहे, ये पक्का मकान बनाने के काबिल ना हो। मैंने अल्लाह ताला माफ़ फरमाए, मैं कपड़े अच्छे पहनता हूँ तो ये कपड़े फटे पुराने पहने, ये मेरी तरह का काटने का सूट ना पहने। डिफरेंट उनके लोगों के जहन होते हैं। मतलब बाबा जी गए, 2.5 घंटे बाद उन्होंने कहा लो जी खोलो, नोट तो डबल हो गए सीगे, इधर की करिए। अब उसने ना जेवर निकाला, था रखा हुआ, निकाला तो वो कोयलों की शक्ल में तब्दील हो चुका था। ये तो बेचारे हैरान परेशान हो गए, ये क्या हुआ। उसकी माँ को तो गश पड़ना शुरू हो गया, वो बेहोशी की आलम नीचे गिर पड़ी, हाय मर गई, मेरा टूट गया, मेरा सारे ज़िंदगी का माल, मेरा सरमाया ख़त्म हो गया, हाय मर गई, हाय मर गई। वो जाए रक्षा विदाई में निकल के कहाँ पहुँच गया, लेकिन इनके हाथ कुछ भी ना आया सिवाय कोयलों के। तो इस तरह के जाली वबे दुनिया में बहुत फिर रहे हैं, एहतियात कीजिएगा। हमारे चैनल का नाम भी यही है, ओपन आइज़, कि अपनी आंखें खोलो, कहाँ जा रहे हो, किसके पीछे मुट्ठियाँ बंद करके दौड़ी जा रहे हो। प्लीज़, ओपन आइज़ चैनल का मकसद भी यही है कि आप लोगों को, आवाम को जगा देते हैं कि अल्लाह के बंदो गलत बाबों के पीछे ना जाओ, असल बाशरा बारिश जो शरीयत जानते हैं, कुरान और हदीस से इसका हल निकालते हैं मसाइल का, उसके बाद जाएं। हमारे चैनल को लाइक भी करें और आगे शेयर भी करें, घंटी भी बजाएं, ताकि हमारी वीडियो जो दोबारा आएगी
वो सबसे पहले आपको मिल जाए और आप देखकर उससे मुस्तफ़ीज़ हो सकें।